वेलकम बैक। मैं हूं मधु, एक आकाशिक रीडर, हीलर, पर्सनल थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी बुकिंग्स के लिए, हीलिंग्स के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो courses.healingbiz.in पर जाकर कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अभी तो थोड़े से कोर्सेज हैं। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो शिव शक्ति ध्यान साधना को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ दिन वीडियो डाल के मेरे वहाँ भी रुक गई थी, वहाँ भी मैं रेगुलर होने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउनलोड्स हैं जो वहाँ भी मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ दैट इज़ अबाउट चोकुरे सिंबल रेकी का। ये कैसे बनाते हैं, जस्ट लुक। चोकुरे 7 और यहीं से हम लेफ्ट साइड से 7 ड्रॉ करके ऐसे उल्टा हम बनाते हैं। 1 7 देन 1, फिर और अंदर एक और दूसरा जो है ना आधा ही बनता है। ढाई हम कहते हैं इसे, ढाई बार घुमाना, ये हमारा चोकुरे बन जाता है। तो जो रेकी हीलर्स उनको तो पहले से ही पता होगा। जो रेकी हीलर्स नहीं, आप शक्तिपात भी ले सकते हो, अट्यूनमेंट ले सकते हो इस सिंबल की। एंड अगर ऐसे भी है तो प्रैक्टिस क्या करो, बनाते बनाते यूनिवर्स से अगर अलाइनमेंट अच्छी हो जाती, वाइब्रेशन आपकी अच्छी है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी इसकी रिसीव होने लगेगी। थोड़ी बहुत सी होती है। अगर आप ह्यूमन बॉडी में हो, आप अच्छी एनर्जी में हो, एक अच्छी सोल हो, तो ऐसे एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो पाती हैं। आज मैं बात कर रही हूँ चोकुरे फिर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हम कॉमनली जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा चोकुरे कर सकता है। बीइंग अलाइंड विद द यूनिवर्स, रेकी से जब हम करें, जितने भी रेकी हीलर्स हो ना, व्हेन यू आर हीलिंग समवन, ट्राई टू गेट डाउनलोड्स, अपने ऊपर वर्क करो। खासकर व्हेन यू गेट एनलाइटन मतलब आपके सहस्रार का कमल पूरा खिल जाएगा, यूनिवर्स से आप पूरी तरह से अलाइन हो जाओगे। फिर डिपेंड करता है आपकी सोल ग्रोथ क्या है, आप किस हद तक एनलाइटनमेंट पे, मतलब वो आप कितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके ऊपर यूनिवर्स की कितनी दूर से गिर पाती है, कितनी दूर से, कितना ज़्यादा रेंज आता है, उसके हिसाब से डाउनलोड की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। ऑटोमेटिक राइटिंग उसका बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। जो लोग ऑटोमेटिक राइटिंग कर लेते हैं ना, आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से बहुत इजीली अलाइन हो जाते हो। तो इसी ऑटोमेटिक राइटिंग में मैं हर चीज़ को लेकर बहुत कुछ जानने लगी हूँ। सिंबल्स को लेकर कुछ इतनी नई चीज़ें जानती हूँ जो मैं खुद हीलिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ। आज चाहती हूँ आप भी जानो। कुछ चीज़ें मैं रखने वाली हूँ अपने अंदर जो मैं अपने कोर्स में डालूँगी। रेकी ही मुझे पहले सिखाने के लिए एक है गाइडेंस कि मुझे रेकी सिखानी है, तो उस कुछ चीज़ों को मैं रिज़र्व रखूँगी जो मुझे वहाँ पे शक्तिपात के साथ बताएं, क्योंकि वो शक्तिपात का मेरा लेवल थोड़ा अलग होने वाला है, इसीलिए डिफरेंट थोड़े तरीके से मैं करती हूँ शक्तिपात। तो वहाँ पे ही वो मेरी, जब मुझसे कोई शक्तिपात लेगा तो वो उस चीज़ को उतनी अच्छे से यूज़ कर पाएगा, तो बेहतर है कि मैं उस चीज़ को वहाँ पर जनरेट करके लोगों तक पहुँचाऊँ। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, मैंने भी इसलिए ढेर सारे पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। एक तो चोकुरे का आज मैं सबसे पहले जो बताने वाली हूँ, मैनिफेस्टेशन सिंबल, यहीं से शुरू करूँगी। हीलिंग तो आप लोग जानते होंगे, मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ। चोकुरे सिंबल एक बहुत ही सुंदर मैनिफेस्टेशन सिंबल है। इस वीडियो का मैं टॉपिक मैनिफेस्टेशन पर ही रखूँगी। ठीक है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, मैनिफेस्ट करते हैं। तो अगर हम इस सिंबल को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। और हमने जो भी विजुअलाइज करा, एफर्म करा, स्क्रिप्टिंग करी, अगर हम चोकुरे को पुट कर देते हैं तो एट दैट प्रिटी टाइम वो चीज़ जो है एनर्जी सीधे यूनिवर्स से अलाइन हो जाती है, वाइब्रेट होने लगता है यूनिवर्स के साथ। तो हम लगातार 21 डेज अगर हम ये करते हैं तो वो एनर्जी लगातार हर रोज़ रिलीज़ हो रही है यूनिवर्स को, तो हमारी वाइब्रेशन विश के लिए मैनिफेस्ट होने लगती है। अभी जो यूनिवर्स से नए चैनल्स हैं, बिलीफ सिस्टम जो था मैनिफेस्टेड था लोगों का, बिलीफ सिस्टम वाज नॉट मैनिफेस्टेड बाय द यूनिवर्स कि अच्छी चीज़ों को पाने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपका बिलीफ भी बहुत वर्क करेगा। तो ये इस चीज़ को यूनिवर्स में कट किया जा रहा है। ये कुछ लोगों का ही मैनिफेस्टेशन काम कर रहा था यूनिवर्स पे कि बिलीफ होगा तब ना कुछ होगा। नहीं, बिलीफ पर यूनिवर्स काम नहीं किया है इन केस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ है नहीं उस पर हम बिलीव नहीं कर पाते तो मैनिफेस्ट करें कैसे। तो ये एक्चुअल में बेस जो हुआ था, हमारा जो संसार बना था, हमारे यूनिवर्स में ये फ्रीक्वेंसी नहीं थी। डू लॉट्स ऑफ एफर्मेशंस, डू विजुअलाइजेशंस, डू स्क्रिप्टिंग, ऐसे होता था मैनिफेस्ट, ओनली ह्यूमन अवेयरनेस, बॉडी, ह्यूमन बॉडीज। इसी के लिए ये रूल था। अगर कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन या ऐसी एनर्जीज क्रिएट की गई हैं जो यूनिवर्स के लिए अच्छी नहीं है या यूनिवर्स के बच्चों के लिए अच्छी नहीं है,
गॉड उसको कट कर देते, वो मैनिफेस्ट नहीं होता। मैनिफेस्ट होकर भी अगर हो भी गया तो कट हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। इन ऑल अदर अवेयरनेस बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे आप डिपेंड नहीं करोगे इस पर। जब इतना कुछ करना पड़ता है ना बिलीफ सिस्टम पे, अपने बिलीफ पर वर्क करो, बिलीफ के कारण पैटर्न्स चल रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब रिलीज हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। इसीलिए सत्योकारम कहा गया है कि जिन चीज़ों के कारण हम बहुत परेशान रहते थे वो अब यूनिवर्स खुद हटा रहा है कि हमारे पैटर्न में था ही नहीं, और जो मनुष्यों को, मानवों को दिक्कत कर रहा है तो उसको ऐसे भी रिलीज़ करना है। तो जब ओरिजिन में ही नहीं था तो रिलीज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे में जब चोकुरे को हम इस्तेमाल करते हैं, इट ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स योर माइंड विद द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। हम जब खुद को प्रोग्राम करते, इफ़ यूर ए हीलर, आप चोकुरे ड्रॉ करके यहाँ पे थर्ड आई पे डालो एंड आप अपनी एफर्मेशंस डाल सकते हो, पुट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। एफर्मेशंस डाल दिया एंड उसके बाद एक्टिवेट 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 3 टाइम्स। जब भी हम कोई वर्क कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हम 3 टाइम्स एक्टिवेट लास्ट में अगर कर देते हैं तो वो एनर्जी सीधे यूनिवर्स से वाइब्रेट हो जाती है, हीलिंग होती रहती है। ठीक है, हम चोकुरे से भी जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, थर्ड आई पे सामने ड्रॉ कर लिया, उसको ऐसे जैसे लेकर यहाँ पर आ गए। इफ़ यू कैन ड्रॉ उल्टा तो ठीक है, और अगर नहीं तो सामने ही करके उसको ऐसे ले आओ। पुट योर हैंड्स हियर, एफर्मेशंस डालो। इफ़ यू कैन वांट टू विजुअलाइज, विजुअलाइज। हाथ रखना ज़रूरी हमेशा नहीं होता, बट इट्स बेस्ट, किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा। रख के आपने स्क्रिप्टिंग बोल ली, विजुअलाइज कर लिया, एफर्मेशंस डाली एंड लास्ट में 3 बार एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। सीधे यूनिवर्स से आपकी ये वाइब्रेशन अलाइन होने लगेगी। किसी भी विश पर 21 डेज काम करना। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के में तुरंत भी मैंने आपको बताया बहुत सुंदर काम करता है। तो आप साथ में ये भी कर सकते हो कि आपने अपनी विश एफर्मेशन लिख ली, कर लिया, बाद में 12 बार 21 बार आपने तुरंत को जाप करके एक्टिवेट 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 करके रिलीज़ कर दिया। वाइब्रेशन यूनिवर्स से अलाइन होने लगेगी। 21 डेज जब एक ही चीज़ पर काम करने लगोगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में ट्रिगर हो पाएगा। यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी लाइफ में अलाइन करने के लिए पूरी तरह से लगने लगेगा, क्योंकि सिंबल्स, यूनिवर्स का जो बेसिक लैंग्वेज था दैट वाज सिंबल। पहले सिंबल्स में ही बात होती थी, इसलिए सिंबल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बाद में अट्यूनमेंट का प्रोसेस लाया गया, क्योंकि बहुत सारे मैलेफिक एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पहले ज़्यादा मतलब कलयुग जो आने लगा था, प्रबलता आने लगी थी, तो सिंबल्स को भी नेगेटिवली यूज़ करने लगे थे। तो अट्यूनमेंट का प्रोसेस कॉन्शियस एनर्जीज ने ऐड किया, अट्यूनमेंट के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। दैट वाज द रीज़न कि अट्यूनमेंट ज़रूरी हुआ कि हर कोई ना इसको यूज़ कर पाए, क्योंकि जब अट्यूनमेंट होता है ना, बुरे लोग भी अच्छे होने लगते हैं। अट्यूनमेंट क्योंकि शक्तिपात वही कर पाता है जो यूनिवर्स से अलाइन हो पाता है, अदरवाइज नहीं शक्तिपात हो पाता है। तो हम जब शक्तिपात करते हैं, अगर मान लो किसी सिंबल का करा, यूनिवर्स की एनर्जी जब आप पर करेगी तो आप खुद शुद्ध होने लगोगे। तो बुरे भी हो तो अच्छे बने लगोगे। इसलिए रेकी हीलर्स के साथ ये फ़ायदा होता है कि शुद्ध होने लगते हैं। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, उस टाइम एक सिंपल सी, मान लो कि मैंने स्क्रिप्टिंग करी, मैंने अपनी कोई स्क्रिप्टिंग यहाँ पर करी एंड लास्ट में जब मेरा स्क्रिप्टिंग खत्म हो गया, जस्ट ड्रॉ चोकुरे। ठीक है, जस्ट ड्रॉ। इसके ड्रॉ करने का मतलब मैंने स्क्रिप्टिंग को यूनिवर्स से अलाइन कर दिया। अगर आप रोज़ स्क्रिप्टिंग करने लगते हो, रोज़ लिखने के लगते हो, लास्ट में चोकुरे ड्रॉ करते हो, बेस्ट, तुरंत आपकी स्क्रिप्टिंग एनर्जी जो है यूनिवर्स से अलाइन होने लगेगी। तो जब हमारी इच्छाएं यूनिवर्स से अलाइन होने लगती हैं तो हमारी विशेज़ जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती हैं। विजुअलाइज करते हो, व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, अगेन ड्रॉ चोकुरे फर्स्ट। 2 तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। चोकुरे या तो यहाँ आ चुका है थर्ड आई पे, इस लाइट, उसको वाइट लाइट में, गोल्डन लाइट में तब देख पाते हो, वो वर्क कर पाता है, टिक पाता है व्हेन यू आर अट्यून्ड विद गोल्डन रेकी। वो सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेटेड एनर्जी होती है। अदरवाइज नॉर्मल ब्लैक कलर में हर सिंबल वाइब्रेट करता है, नेगेटिव एनर्जीज भी उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए कलर्स बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं वाली बात होती, कुछ नहीं तो ड्रॉइंग ब्लैक, दैट इज़ बेस्ट इन केस ऑफ सिंबल्स। तो वो बहुत सुंदर वर्क करता है। उसके बाद विजुअलाइज करो आइदर इन फ्रंट ऑफ यू एंड वो आपकी लाइट आपके थर्ड आई तक ला रहा है एंड देन यू कैन सी कि वो चोकुरे आकर यहाँ पर बैठ चुका है। एंड व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, हम जब विजन क्रिएट करते हैं वो हमारी थर्ड आई से क्रिएट होने लगता है ना, तो हम जब विजुअलाइज करें दोनों, ओके हमारे विजन क्रिएट हो रहे हैं, चोकुरे उसको एनहांस कर रहा है, यूनिवर्स से वाइब्रेट करेगा। आप सहसा पर भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी आइदर हियर, और वो तुरंत एनर्जी आपकी यूनिवर्स से अलाइन होने लगेगी। तो मैनिफेस्टेशन के केस में आप चोकुरों को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज हीलिंग जब करते हैं, चोकुरे इज़ वेरी गुड। प्रोग्रामिंग, डी प्रोग्रामिंग चोकुरे से हम करते हैं। आप पानी है, पानी को चोकुरे ड्रॉ करो, चाहो तो पहले डी प्रोग्राम कर लो 5 टाइम्स 11 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पानी को, कोई अगर उसमें नेगेटिव एनर्जीज, अनबैलेंस्ड एनर्जी, ये सब रिमूव हो जाएगी। ड्रॉ अनदर चोकुरे, प्रोग्राम एंड एफर्मेशंस पुट करो। जैसे थर्ड आई पे करते हो, पानी में करो,
बहुत सुंदर एनर्जीज क्रिएट हो गई। जो डाउनलोड्स आते हैं, जो अभी भी चैनल हो रहा है कि चोकुरे को जितने लोग अट्यून्ड भी नहीं है, आप भी खुद भी यूज़ करो। अट्यूनमेंट से एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, एंड नहीं तो आप यूज़ कर सकते हो, कम रहेगी और क्या है, होगी ना, यूज़ करते रहोगे तो आपकी एनर्जी उसके साथ बढ़ने लगेगी, अलाइन होने लगेगी, क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी में अवेयरनेस में हो। तो वो चोकुरे आपको एकदम क्लियर शुद्ध करता रहेगा, तो आपकी एनर्जी अपने आप अलाइन होगी। तो चोकुरे में ये छूट है क्या, हम हर को इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लेवल ऑफ एनर्जी है, दैट्स इट। तो आप चोकुरे को ऐसे इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, खासकर ऑटोमेटिक राइटिंग्स में हो, डाउनलोड्स ले सकते हो, प्रॉपर चैनलिंग कर सकते हो। किसी सिचुएशन का आप जाना, इस सिचुएशन में प्रॉब्लम है क्या, जस्ट कीप इन माइंड योर सिचुएशन। आप लिख भी सकते हो, आई जनरली राइट, ठीक है। ये टैब भी मैं इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ। कोई अगर मेरे पास कोई सिचुएशन, ये हो क्यों रहा है मेरे लाइफ में, आई जस्ट पुट अ चोकुरे, ये हो क्यों रहा है, एंड बस मैं लिखने लगती हूँ, ठीक है। बोलने भी लगती हूँ चोकुरे, ये मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है, ये सिचुएशन क्या है। कई बार जब मैं हील करती हूँ चोकुरे, व्हाट इज़ द कंडीशन हियर, यहाँ है क्या, यू कैन यूज़ दिस। अगर आपको ऐसे भी ऑटोमेटिक डाउनलोड आते तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हो सिम्बल्स पर, जब हम सिंबल के अवेयरनेस में आ जाते हैं, सिंबल ड्रॉ करके जब हम जानना चाहते हैं ना, डायरेक्टली यूनिवर्स आपको बताने लगता है कि है क्या। तो इसके लिए मुझे पता नहीं, यू कैन ट्राई, ठीक है। जो मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा आ रहा है, हो रहा है मेरे साथ, तो आई कैन डू दैट। बट इवन जो अट्यून्ड है, उनको अट्यूनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इस लेवल पे काम करने के लिए। तो जो लोग अट्यून्ड रखी हीलर्स हैं, वो चोकुरे को ड्रॉ करके आप कोशिश कीजिए कि आपको भी ऑटोमेटिक डाउनलोड्स आ पाते हैं। तो आपको हो सकता है फीलिंग आएगा, ज़्यादातर फीलिंग ही आता है, या फिर कोशिश करो लिखने की, इफ़ यू कैन राइट देन फाइन। आपको पता चल जाए किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम है क्या, और उसको हील करना कैसे है, ये भी आपको चोकुरे से पता चलेगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है चोकुरे। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बता रही हूँ ना, जो आपको पता नहीं होगा, मैं ऐसे काम कर रही हूँ तो आपको भी बता रही हूँ। और कुछ है तो मैं देख लूँ। और हम जानते ही हैं, बीमारियों को हील करना है तो चोकुरे काम करता है। जहाँ प्रॉब्लम है आपको बॉडी में, जहाँ लगता है कोई इशू है बॉडी में, तो चोकुरे ड्रॉ करके हील हील हील। नहीं तो सहस्रार पे ड्रॉ करो, पता नहीं प्रॉब्लम है कहाँ, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सहस्रार पे ड्रॉ कर लिया, चोकुरे 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 3 टाइम्स चैंट एंड एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, मुझे हील करो। 10 मिनट भी डाल लो, एक्टिवेट हो चुका है, जैसे हाथ हटाओगे सीधे यूनिवर्स से वाइब। एक्टिवेट 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 ना बोलना चाहिए 3 बार, पहले भी बोल सकते हो, या फिर जब हीलिंग हो गई 5-10 मिनट भी हीलिंग कर ली, देन एक्टिवेट 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 और छोड़ दो। यूनिवर्स से अलाइन हो जाएगा, यूनिवर्स खुद मतलब अलाइन करने लगेगा उस सिंबल से, और आपकी हीलिंग तब तक होती रहेगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है। सीक्रेट्स है ना, बता रही हूँ। कोर्स जब बनाना स्टार्ट कर दूँगी तो और ज़्यादा शायद तब तक और चैनल करूँगी, आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। आई होप मैंने आपको कोर ऑफ चोकुरे बता दिया है। मैनिफेस्टेशन वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नल जो डायरी है, उसमें मैं यूज़ करी हूँ चोकुरे को हर स्क्रिप्टिंग के बाद, एंड इट डायरेक्टली वाइब्रेट्स विद द यूनिवर्स। इफ़ यू कैन सी द एनर्जीज, अगर आपको दिखता है एनर्जी, तो आप देखोगे पर्पल एनर्जी गिरती है, यू विल एबल टू सी दैट कि भी डायरी में पर्पल एनर्जी एकदम वाइब्रेट हो गई है। अनदर थिंग, हीलिंग्स। थर्ड, प्रोग्रामिंग एंड डी प्रोग्रामिंग बोथ। फोर्थ की भी चैनलिंग लगता है मुझे भी, to release any of your energies that is not letting you to manifest. Let go. Okay, let go. Fourth, अगर आपसे let go भी नहीं हो रहा है, just draw चोकुरे on your सहस्रार चक्र, heal for 5 minutes and say, I release my attachments. मैं अपने सारी अटैचमेंट्स को रिलीज़ करती हूँ। वो किसी भी तरह का अटैचमेंट हो सकता है। देखो, इवन आई एम फीलिंग द वाइब्रेशन, यानी मुझे अभी भी, मुझे अंदर कोई तो अटैचमेंट है जो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। आई रिलीज़ माई अटैचमेंट। कोई भी अटैचमेंट आपके अंदर है, मानो हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, अटैचमेंट छोड़ो, हाँ मुझे आजकल 1-2 अटैचमेंट्स आई है, ठीक है, इट्स गेटिंग रिलीज, तो रिलीज़ हो रहा है। जब हम सहस्रार पे चोकुरे ड्रॉ कर लेंगे, मैं अपने अटैचमेंट्स को रिलीज़ करती हूँ, मोह माया को रिलीज़ करती हूँ। 5 मिनट भी मैंने कर लिया, एंड द लास्ट में एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, द इट्स रिलीजिंग। कुछ अटैचमेंट्स आए, वरना आई एम वेरी डिटैच्ड पर्सन, लेकिन कुछ अटैचमेंट्स जुड़े हैं मुझसे जो आई कैन फील नाउ, आई एम गेटिंग द चैनल कि कहाँ मैं अटैच हुई थी, रिलीजिंग। हम जब बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो क्या होता है, आउटकम को बहुत वेट करने लगता है, डेस्पिरेशन क्रिएट होने लगता है, नहीं है नहीं है नहीं है, अरे यूनिवर्स को बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं नहीं है, तो यूनिवर्स भी कहेगा कि मैं डमरू बजाऊँ, इधर हाँ या इधर ना, असल में है क्या, तो बेहतर अटैचमेंट को हटाओ, नहीं रखना। यूनिवर्स है ऐसा नहीं कि नहीं है, मैंने तुम्हें कहा है, बस है, ठीक है। ये फोर्थ, लेट गो योर अटैचमेंट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए रहेगा यूज़फुल, और चोकुरे को आप बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से यूज़ कर पाओगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।